आरारो आरीरारो ಅಮ್ಮ ಉಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು. राधे कृष्णा। रुक्मिणी और सत्यभामा की कथा में हमने देखा कि अपने अभिमान को त्याग कर अर्पण किया हुआ भोग भगवान स्वीकार करते हैं। उसी के साथ मंजुला और गुरुवायूरप्पा की कथा में हमने यह भी देखा कि हम चाहे दूर हो या पास, पर सच्चे मन से अर्पण की गई चीज़ भगवान स्वीकार करते हैं। अब हम भोग स्वीकार करते समय भगवान के समानता का भाव देखेंगे। हम ऐसे एक भक्त की कहानी सुनेंगे जो हरिजन थे, परंतु भगवान ने उनकी दी हुई हर चीज़ को बड़े ही प्यार से स्वीकार किया। भगवान कभी भी हमारी जाति या कुल को नहीं देखते हैं, वे बस हमारे हृदय में प्रेम को देखते हैं और प्रेम से दी गई हर चीज़ को वह स्वीकार करते हैं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहा करते थे। उनका नाम दास्या भौरी था। वे जगन्नाथ के बड़े भक्त थे, परंतु हरिजन जाति के होने के कारण वह मंदिर के अंदर जाकर जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे। भगवान ने कभी भी ऐसे नियम नहीं बनाए थे। उनके लिए तो सब समान है, परंतु पुराने समय में कुछ लोगों की छोटी सोच ने लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। पर अपने जगन्नाथ कहाँ यह सब मानने वाले थे। दास्या भवरी जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर पर बालीग्राम नामक गांव में रहा करते थे। वे हमेशा जगन्नाथ का स्मरण किया करते थे। अपने जगन्नाथ भगवान में तो उनकी जान बसा करती थी। एक बार भक्त दास्या भवरी को एक टोकरी भर स्वादिष्ट और मीठे आम मिल गए। इन आमों को देखते ही उनके मन में जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ को यह आम अर्पण करने की इच्छा जाग उठी। दास्या भवरी इन आमों को लेकर जगन्नाथ का स्मरण करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए, परंतु वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। दास्या भवरी हमेशा जगन्नाथ के मंदिर के पूर्व दिशा में जो सिंह द्वार है उसके सामने एक स्तंभ है। इस स्तंभ को अरुण स्तंभ कहते हैं। वह जब भी पूरी जाते वहीं पर खड़े हमेशा जगन्नाथ का स्मरण और ध्यान किया करते थे। दास्या भवरी अपने आमों से भरी टोकरी को लेकर अरुण स्तंभ के पास खड़े अपने जगन्नाथ का स्मरण करने लगे। उन्होंने बड़े प्यार से इन आमों को अपने हाथ में लिया और जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु, मैं यह आम तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सारे आम बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। तुम इसे स्वीकार कर लो
उन्होंने बड़े प्यार से सारे आमों को जगन्नाथ को अर्पण किया। मंदिर के आसपास खड़े लोग और मंदिर के पुजारी यह सब देख रहे थे। वह सोच रहे थे, क्या यहाँ से देने पर भगवान जगन्नाथ इन आमों को स्वीकार करेंगे? मंदिर के कुछ पुजारी तो दासिया भवरी पर हंसने भी लगे। उन्हें अपने ब्राह्मण होने पर गर्व था। वह सोच रहे थे, हम सब तो मंदिर के अंदर जा सकते हैं, पर दासिया भवरी तो मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मंदिर के बाहर से अर्पण की गई चीज जगन्नाथ तक पहुंच सकती है। उन्होंने दासिया भवरी से कहा कि आप इन आमों को हमारे पास दीजिए, हम मंदिर के अंदर जाकर जगन्नाथ को इसका भोग लगाएंगे। पर दासिया भवरी ने उनसे कहा, जी नहीं, मैं यहीं से अर्पण कर लूंगा और मेरे जगन्नाथ इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। पुजारियों को दासिया भवरी की बात पर विश्वास नहीं था। वह सच्चाई जानने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। जब वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में सब जगह पर आमों के छिलके पड़े हुए थे। यह सब देखने पर उन पुजारियों को दासिया भवरी के भक्ति का एहसास हुआ। वे अपनी गलती समझ गए। उन्होंने जगन्नाथ से माफी मांगी और बाहर जाकर दासिया भवरी से भी माफी मांगते हुए कहा कि आप तो बड़े भक्त हो। जगन्नाथ ने तो आपके सारे आमों को बड़ी चाव से खाए हैं। हमने आमों की गुठलियां और छिलके भगवान के गर्भगृह में पड़े हुए देखे हैं। आपसे मिलकर और यह सब देखकर हम सब धन्य हो गए। इन सब कहानियों से हमें क्या समझ में आता है? शुद्ध मन, भक्ति भाव और प्रेम से दी गई कोई भी चीज, फिर वह चाहे कहीं से भी क्यों न दी गई हो और वह चीज चाहे कोई भी क्यों न दे रहा हो, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तो याद रखिए, जब भी भगवान को कुछ भी देना हो तो पूरी श्रद्धा और प्रेम से देना। राधे कृष्णा।